नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। अभी जितने भी झारखंड में स्टूडेंट हैं सभी की निगाहें झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम पे है जो जेएसएससी सीजीएल है। अब आपको बता दें कि ये जो आपका न्यूज़ है कटिंग पेपर है, इसमें आपको राज्यपाल की कुछ बातें हैं और बहुत अहम बातें हैं और इससे आपको पता चलेगा कि जेएसएससी का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होने की संभावना है या फिर क्या होगा उसमें। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा बता दें सीधा सीधा शुरू करने से पहले कि जो स्थानीय नीति व आरक्षण वाला जो बिल था वो यहाँ कैबिनेट से पास होकर राज्यपाल तक पहुंचा। अब राज्यपाल इस पे समीक्षा करेंगे कि उस पे क्या होगा। सब अलग अलग विभाग के लोगों से समीक्षा करेंगे। अलग अलग विभाग का मतलब होता है जैसे कि विधि विभाग हो गया और सारे विभाग हो गया, जैसे सारे विभागों से समीक्षा कर ये निर्णय लेंगे कि अब इस बिल को हमें वापस कैबिनेट में भेज देना है, वापस कर देना है या फिर केंद्र सरकार को भेजना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो ही बातें हो सकती है, या तो यह समीक्षा करके सीधा वापस हो जाएगा या तो आगे क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा केंद्र सरकार को। अब जब केंद्र सरकार के पास फॉरवर्ड होगा तो वहाँ भी बातें बहुत तरह से समीक्षा में आएंगी और वहाँ पर फिर पास होने के बाद अगर पास होता है तो अगर होता है तो फिर आपका स्थानीय नीति जो नियोजन नीति है, नियोजन नीति आपको यहाँ के स्थानीय नीति जो 32 खतियान के आधार पर यहाँ लिखा हुआ है उसके आधार पर बनेगा। क्लियर है, उसके आधार पर बनेगा। और कहीं रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर एक मामला बहुत लंबा जाने वाला है। अभी जो फिलहाल बोला जा रहा है बार बार जेएसएससी सीजीएल का के लिए या फिर अन्य एग्ज़ाम के लिए जो स्थानीय नीति ये नियोजन नीति को बनाना है उसमें एक वैकल्पिक बात उठाई गई है। वैकल्पिक बात क्या हो सकता है स्पष्ट तौर पे आपको बता दें। वैकल्पिक बात होगी पुराना वाला सिस्टम जो 60-40 होता है, मतलब 60% रिजर्व आरक्षण और 40% जो खुला आरक्षण था, जो पुराना सिस्टम था, उसके आधार पर लिया जा सकता है या फिर उसके आधार पर एग्ज़ाम कराने की ये लोग मन होगा। उसमें थोड़ा सा क्या होगा कि स्थानीय भाषा जो होगी स्थानीय भाषा को नहीं हटाया जाएगा, स्थानीय भाषा को उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, बस यही होगा। और एक बार और बता दें कि आपको पिछला एक वीडियो में शॉर्ट्स के माध्यम से आपको कराया गया था कि अभी केंद्र सरकार की दो बातें, राज्य सरकार की दो बातें बहुत स्पष्ट तरीके से आई है कि 10th और 12 की जो का मैटर है, 10th और 12 की जो बाध्यता है वो ख़त्म की गई है और दूसरा स्थानीय भाषा को ख़त्म नहीं किया गया है। बहुत सारे यूट्यूब में और बहुत सारे लोग इस तरह से बवाल मचा रहे हैं और इस तरह से जेन्युइन कैंडिडेट या फिर पढ़ने वाले छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं। स्थानीय भाषा को नहीं हटाया गया है, किसी विशेष क्षेत्र से स्थानीय भाषा की बाध्यता को हटाया गया है। इस बात को आप समझिए। आप किसी जिला से हैं, आप अन्य भाषा जो होता है, अन्य भाषा जो है आपको पढ़ना है, मतलब आपको अन्य क्षेत्रीय भाषा का आपका जानकारी है और उसमें शेड्यूल कर दिया गया है दूसरा बगल वाला या फिर दूसरा क्षेत्रीय भाषा को, आप उस पर कंफर्ट नहीं है, आप वो नहीं पढ़ पा रहे, तो वो चीज़ आपको बाध्यता ख़त्म किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्थानीय भाषा को ख़त्म किया गया है, मतलब क्षेत्र से स्थानीय भाषा की बाध्यता ख़त्म किया गया है, मतलब आप वहाँ क्षेत्रीय भाषा को कोई भी ले सकते हैं। बस इस चीज़ को क्लियर रहिए। अब इस पर हम लोग आते हैं जो स्पष्ट तौर पर इस पर बात है जिससे आप जिस पे सभी की निगाहें हैं क्या होगा। बहुत दिन के बाद ये बात स्पष्ट तौर पे आई है, बाकी आजकल जो है सिर्फ न्यूज़ पे बयानबाजी हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि राज्यपाल यादव जो है राज्यपाल रमेश बैस हैं। क्लियर है, राज्यपाल जो रमेश बैस है हमारे झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो 1932 के आधार के खतियान के आधार पर जो स्थानीय नीति है और आरक्षण जो आपको ओबीसी का आरक्षण जो सीमा बढ़ाने की बात की गई है वो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी से परामर्श लेंगे। ठीक है, अब इस पर आपको सीधा बता दें कि झारखंड वाला जो ये मैटर है, आपको जो अभी पहले बताया गया झारखंड का ये जो मैटर है, इस मैटर को लेकर जेएमएम और कुछ और लेफ्ट जो पार्टीज हैं वो सब आपको राजभवन गई थी इस मैटर को लेकर कि इसको जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को फॉरवर्ड किया जाए, आप बढ़ा दें। लेकिन अभी ये मैटर अभी इस बात को संज्ञान में लिया गया है और यहाँ पर
राज्यपाल जी का कहना है कि ये मैटर बहुत सेंसिटिव मैटर है, इस मैटर पर हम लोग समीक्षा करके ही केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। तो ये राज्यपाल रमेश बैस जी का कहना है कि इस पे हम लोग अन्य अन्य विभाग से जो है वो परामर्श लेंगे कि ये कहाँ तक सही है नहीं है, क्योंकि यहाँ आगे भी तो मामला जाके लटक सकता है। तो क्या सही है नहीं है, अगर यहाँ पर किसी की कोई त्रुटि पाई जाती है और लगता है कि यह मामला फंस सकता है तो यह वापस आपको कर दिया जाएगा और लगेगा कि नहीं ठीक है ये मामला ठीक है। अगर यहाँ पर इनका पावर है, इनकी शक्ति इतनी है कि ये समीक्षा कर इसको वापस कर सकते हैं अगर इनको अच्छा नहीं लगा, और इनको फॉरवर्ड जब करने का लगेगा कि नहीं ये फॉरवर्ड हो सकता है, इसमें कोई तरह की त्रुटि नहीं होगी, तो फिर यह केंद्र सरकार को फॉरवर्ड करेंगे। बाकी काम केंद्र सरकार का है। क्लियर है? तो ये बातें हैं। अब यहाँ पर दो बातें आप स्पष्ट तौर पर समझिए कि अभी राज्य सरकार जो अन्य एग्जाम लेने की बात कर रही है वो बोल रही है कि हम एग्जाम लेंगे एक नियोजन नीति बना के। तो नियोजन नीति बना के वो अपना जो वैकल्पिक विषय है उस पे लेंगे, और इस पे अगर आप दिमाग लगाए हुए हैं, देखिए कैसे आप स्टूडेंट हैं, आपको सिंसियर तरीके से समझना होगा। आप किन्हीं की बातों में आकर इस तरह से सीधा नहीं कि स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर सीधा बना दिया और इस तरह की बातें आप सुन लेते हैं, और सुनने के बाद क्या है कि आपकी भावनाओं को बाद में आहत होता है। तो ऐसा नहीं है। अभी ये स्थानीय नीति जो 32 खतियान के आधार पर बनने वाला है, जो हम सब के लिए है, ये जो है आपको 32 खतियान में अभी समय लगेगा। आप इस न्यूज़ से स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं कि अभी समय लगने वाला है। जो बार बार बयानबाजी मंत्री लोग करते हैं आके कि 32 खतियान बस पास हो जाएगा, उसके आधार पर बनाएंगे, उसके आधार पर बनाएंगे, ये अभी समय लगने वाला है। एक ठगने का विषय हो गया है। अब इसमें सरकार को एक वैकल्पिक मार्ग निकालना चाहिए स्टूडेंट लोग के लिए कि वैकल्पिक एक ऑप्शन लेके चलना चाहिए कि इसके अलावा जल्दी से किस तरीके से एग्ज़ाम लेकर और जल्दी से जल्दी 23 में पूरी तरह से वैकेंसी को हम क्लियर करें, जितनी वैकेंसी हमने दिया है। 24 में आपको पता है कि चुनाव है। अगर 23 तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है छात्र लोग का, तब तक आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि पंचायत सचिवालय जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या हाल किया है सरकार ने। 3-3, 4-4 साल तक वो लोग लटके रहे, इतना मशक्क़त के बाद, इतना पैसा जमा होकर, किसी तरह से इतना महंगा वकील को करके और बहुत संघर्ष करके एक स्टूडेंट अपना हक लिए हैं। अब आपको पता है कि 3 से 4 साल तो उनको सिर्फ नौकरी लेने में लग गया, उससे पहले वो तो अपना सारा प्रक्रिया पूरा कर चुके थे। तो यही होगा अगर 23 तक आप नियुक्ति पत्र नहीं ले लेते हैं, बस एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम नहीं होना है। सरकार को आप लोग जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कभी भी आप न्यूज़ मीडिया के सामने, कोई भी मीडिया के सामने आते हैं तो एक बात स्पष्ट कीजिए सरकार से, एक ही बात आपके मुंह से निकलना चाहिए कि 2023 में जो एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम सिर्फ होगी नहीं, उसकी नियुक्ति पत्र भी हमारे हाथ में होना चाहिए, तब जाके आपको 24 में कुछ मिलेगा। नहीं तो फिर आप वोट की आशा ना करें और उम्मीद नहीं करना है। ठीक है? तो ये चीज़ बोलना है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र तक हाथ में देना चाहिए, हम लोग को ज्वाइनिंग कराइए, तब जाके आपको मिलेगा। तो ये बातें हैं। और नियोजन नीति जो है, नियोजन नीति पे अभी वैकल्पिक मार्ग को लेकर सरकार के बीच में समीक्षा हो रही है। अब हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर छात्रों को उलझाने का ये एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर 32 खतियान को लेकर सरकार कोई बोल रही है मीडिया में आके, तो आप स्पष्ट तौर पर समझिएगा कि वो आपको बरगला रही है, आपको ठग रही है। अभी 32 खतियान के आधार पर नियोजन नीति का कितना लंबा प्रोसेस बाकी है। अगर वो आपको बोल रही कि नहीं 32 खतियान हम तुरंत ला कर बनाएंगे और नौकरी ले लेंगे, तो ये अभी आपको बहुत साल इसमें लेट है। आप सरकार से मांग कीजिए, हम सब मांग करते हैं कि एक वैकल्पिक मार्ग निकाल कर, और उसमें क्या है कि स्थानीय लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, स्थानीय लोगों को ही प्रेफरेंस मिले, और उस तरह का एक नियोजन नीति जल्दी से बनाकर एग्ज़ाम लेकर नियुक्ति पत्र हाथ में दीजिए। 24 में आपको इसका फ़ायदा होगा, नहीं तो पूरी तरह से नुकसान होगा। आप स्पष्ट तौर पे बोलिए। चलिए, जो भी बातें हैं इसी तरह की ऑफिशियल या फिर ऑथेंटिक आपको मिलते रहेंगी इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल में आपको बहुत सारे क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। आपको न्यूज़ भी ऐसा दिया जा रहा है जो ऑफिशियल और ऑथेंटिक हो। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें, लाइक करें, और एक बार अपनी जागरूकता दिखाते हुए शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।